ना जाने कितनी लड़कियां आई और चली गई, लेकिन अंजलि की तरह कोई भी लड़की बेठिकाना नहीं होती। कहने को तो इस शहर में कई रिश्तेदार थे, लेकिन सही मायने में कोई भी आत्मीय नहीं था। ऊपरी तौर पर भी कभी कोई खोज खबर नहीं लेता। करीब 10-12 साल की होगी अंजलि, तभी सहेली नीलम ने इस हॉस्टल का पता दिया था। हॉस्टल ही अंजलि का दुनिया था। एक भाई और भाभी है। बचपन में उन दोनों भाई बहन में जितना मेल था, वक्त के साथ वो भी न जाने कैसे फीका पड़ गया। व्यस्तता के चलते सामाजिक दायरा अपने आप सीमित होता चला गया। फिर भी जिंदगी में अगर प्यार शामिल हो तो हजार व्यस्तताओं के बावजूद थोड़ा सा वक्त निकाला ही जा सकता है। लेकिन जहाँ चाहत के दरवाजे पर ताले पड़े हो, वहाँ करने को रह भी क्या जाता है। पिछले कई दिनों से इस हॉस्टल में शादी की हवा जोर पकड़ रखी है। मीनू को ही ले ले, अभी हाल में ही उसकी भी शादी हो गई। हॉस्टल में रहते हुए कैसी बुझी बुझी रहती थी वो लड़की। अपने घर वालों से भी नहीं बनती थी। अपनी पसंद का लड़का मिलते ही शादी भी कर ली। एक न एक दिन ये सभी शादी करके चली जाएंगी। उसके बाद वो शायद ही कभी इस हॉस्टल को याद करेगी भी क्यों। एक बार जब लड़की का अपना घर परिवार हो जाता है, तब जिंदगी उन्हीं में उलझ कर रह जाती है। आजकल माँ भी अक्सर भाई से के पीछे पड़ी रहती है। तेरी इतनी जान पहचान है, कहीं रिश्ता चला कर देख तो सही। तुम भी अजीब बात करती हो माँ, आजकल लड़का मिलना क्या इतना आसान है। फिर अंजलि की उम्र पर भी तो गौर कीजिए। लेकिन अंजलि की उम्र एक आध दिन में तो यहाँ तक नहीं पहुँची। उसकी उम्र में भी भरपूर उफान आया था। प्रेम अक्सर उसकी गोद में सिर रख कर लेट जाते और अंजलि उसके बालों में उंगलियों फेरती रहती। लेकिन अगले ही पल मर्यादा का ख्याल आते ही दोनों शरीफ बच्चों की तरह दोनों अलग अलग हो जाते। अब तो दोनों के बीच रिश्ता व्हाट्सएप और ईमेल तक ही सीमित होकर रह गया है। प्रेम उन्हें नए सिरे से जिंदगी शुरू करने की सलाह देते हैं और अंजलि जवाब में हामी भरने के बजाय बातचीत का विषय ही बदल देती। कई साल गुजर गए इसी तरह चलते चलाते। अचानक एहसास हुआ कि शादी की उम्र तो कब की गुजर गई। बालों में सफ़ेदी आ गई, आंखों में धुंध उतरने लगा। वो नहीं जानती ख्वाहिशों के बदन पर उम्र का हिसाब लिखा होता है या नहीं, लेकिन दैहिक परिवर्तन के साथ साथ ख्वाहिशें भी बुझ गई। ये बदलाव उन्हें चाहे मन में भले ही कबूल न हो, मगर इनसे इनकार भी नहीं किया जा सकता। अंजलि गहरी सोच में गुम थी। अचानक नीलम की आवाज़ सुनकर उसकी बेहोशी टूट गई। आज मैं हॉस्टल वापस नहीं आऊंगी। अगर कोई पूछे तो बता देना, भूलना नहीं, नीलम ने कहा। सुन सुन तो सही, जो कहना है साफ साफ बता दे। अक्सर मैं सब कुछ भूल जाती हूँ। क्यों? अब तक किसके ख्यालों में गुम थी? प्रेम के न? कब मांग में सिंदूर और माथे पर बिंदिया और कलाई में सुहाग चूड़ा पहनाकर उनकी अर्धांगिनी बनेगी। नीलम ने उसे छेड़ने की कोशिश की। श्याम के साथ जा रही हूँ, आज की रात उसके साथ ही रहूंगी। क्या हुआ, सुन रही है या नहीं? इतनी अनमनी तो मैंने आपको कभी नहीं देखा। चुप कर नटखट कहीं की। नीलम ने जोर से ठहाका लगाया और कंधे पर बैग टांग कर कमरे से बाहर निकल गई। उसका होने वाला पति आया था। काफी दिनों की जान पहचान थी। शादी होते ही वह भी उड़ जाएगी। जाते जाते वह भी कह गई, आप चाहे जो भी कहिए, अब इस हॉस्टल में मुझे नहीं रहना पड़ेगा। यह ख्याल कितना सुखद लगता है न दी। कितनी सहज है आज की पीढ़ी अपने अधिकारों के प्रति। अंजलि ने सोचा। पूरे आत्मविश्वास के साथ अपने भविष्य को सुधारने में माहिर व्यक्ति की अहमियत समझती है, मगर अंदर बाहर से वो बेहद सशक्त होता है तो सिर्फ अपने ही बारे में सोचती रहती है। मुझे भी यह नीरस घुटन भरा दायरा अब बिल्कुल नहीं सुहाता, उन्होंने मायूसी से कहा। तो फिर चली क्यों नहीं जाती प्रेम के पास? अच्छा ये बताइए, आपने क्या सोचा है? किस बारे में? शादी के बारे में। औरत मर्द की हेल्दी लाइफ के लिए शादी जरूरी है दीदी। 45 साल की उम्र में कोई कुछ भी सोचे, शादी का ख्याल किसी को नहीं आता। अंजलि मानसिक दृष्टि से तो ऐसा ही महसूस कर रही थी। आजकल वो अपनी देह में भी अजीबोगरीब बदलाव महसूस कर रही थी। ये बदलाव उन्हें चाहे मन में कबूल न हो, मगर इनसे इनकार का भी तो कोई उपाय नहीं। नीलम जाते जाते फिर ठिठक गई। शायद वो अंजलि की सोच का सुराग लगाना चाह रही थी। फिर वह जैसे सूचित करने के विचार से बोली, लाइब्रेरी के पास गीतों भरी शाम, प्रेम को विशेष पुरस्कार देकर उनका अभिनंदन करेंगे। भाई, मैंने और श्याम ने तो 2 टिकट बुक कर ली है, आप कहे तो आपकी भी बुक करवा लेते हैं। यादें कितनी भी धूमिल हो जाए, पीछा
कहाँ छोड़ती है। एक दिन प्रेम ने बताया, अंजलि, जब पहली बार खेलते कूदते मुझसे मेरे साथियों की केवल आवाज़ें टकराई, तब उस बचपन में ही मैंने जाना कि मेरी आँखों में रोशनी नहीं है। उस समय मुझे ऐसा लगा जैसे ज़िंदगी ने बड़ा घिनौना मज़ाक किया है मेरे साथ। फिर मैंने निर्णय किया कि खूब पढ़ूँगा ताकि ये दुनिया अपने मतलब के लिए मेरा इस्तेमाल ना कर सके। और कुछ हमदर्द साथियों की मदद से मैंने पढ़ने लगा। कुछ ने मनोबल बढ़ाया तो कुछ साथियों के ताने भी सहे, लेकिन इस सब के मुझे और स्ट्रांग बनाया। एक दिन ऐसा भी आया जब मैं अपने पैरों पर खड़ा हो गया। इतना सब कुछ सुनते ही अंजलि के मन में तार झनक झना उठे। पहली बार उन्होंने अपना मन खोला। प्रेम, मैं चाहती हूँ कि तुम्हारे पैरों में अपनी नज़रें बांध दूँ। तुम इसे कच्ची भावुकता समझते रहो, पर ये मेरा अंतिम निर्णय हो चुका है कि मैं तुम्हारे विश्वास की नींव, धैर्य की उंगली और मुस्कान की चमकती सतह बनूं। मैं ये अधिकार लेना चाहती हूँ प्रेम, जिसके द्वारा तुम्हारी इन सूनी पलकों में मीठे सपने तैरा सकूं। उसके बाद डाक पत्थर में एक सेमिनार में मिले थे प्रेम। शुरू के 2 दिन तो काम में बीते। जब कुछ समय मिला तो अंजलि को समझाया, मेरे लिए तुम अपने घर वालों से क्यों संघर्ष कर रही हो। जानती हो, तुम्हारे मम्मी डैडी का मैसेज आया था मेरे पास। दोनों तुम्हारी इच्छा के आगे झुक गए हैं, लेकिन मैं समझ सकता हूँ कि उन्हें इसके लिए कितना मानसिक पीड़ा भुगतना पड़ रही होगी। बचपना मत करो। ईश्वर ने जो मुझे अंधी नियति दी है, तुम क्यों उसमें भागीदार बनना चाहती हो। उम्र की एकांत सजा की चिंता में मुझे ही सुलगने दो। सारा कोहरा सिमट कर प्रेम के चेहरे पर छा गया था। दर्द से उसका हृदय फटने को हो रहा था। माँ, पापा और भाई से अलग उलझना पड़ा अंजलि को। भैया तो बार बार कहते रहे, अंजलि, तेरा दिमाग एकदम खराब हो गया है। जिंदा मक्खी कैसे निगल ले। हम लोग तो यही कहेंगे ना कि अपनी बेटी के लिए कोई नहीं मिला तो ये अंधा पकड़ा है। बोल, हम किस किस को तेरा आदर्श सुनाते फिरेंगे, और कौन यकीन करेगा हमारी बात पर। तुम्हारी ये कोरी भावुकता ही किसी दिल लड़खड़ा कर सबके मुंह मोड़ लेगी। तब अच्छी तरह सोच विचार कर लो। यह कोई गुड्डे गुड़िये का खेल नहीं है। अंजलि तब अपने घर वालों से नहीं कह पाई कि कमी क्या है प्रेम में। ये तुम नहीं, तुम्हारा भय बोल रहा है। तुम्हें तो खुशी होना चाहिए, मुझे प्रेरणा और स्नेह का संदेश देना चाहिए। उल्टे निराशा के सागर में डुबो रहे हो। तुम अपनी विवश कमजोरी से बाहर आना ही नहीं चाहते, इसलिए शायद गीतों भरी शाम में प्रेम की खुली सीपी सी आंखों पर झुकी पुतलियों जाने किस सपने में डूबी हुई कांप रही थी। सितार की लय का दर्द शायद उसके मन को छू रहा था। कंसल्ट के बाद जैसे ही अंजलि ने आगे बढ़कर उसका हाथ थामा, प्रेम के चेहरे की सुनहरी रंगत और भी गुलाबी सी हो उठी। एक मासूम सी मुस्कान उसके होठों के कोने पर छा गई। अंजलि, आखिर तुमने मुझे हरा ही दिया। आओ, मेरा हाथ थाम लो। मेरे पैरों को अपनी रोशनी का धरातल दे दो। इस बुझे जीवन की राख पर अपने प्यार की शीतल फुहार छिड़क दो। आज से मैं खुद को तुम्हें सौंपता हूँ। अंजलि देर तक प्रेम से गले लगकर सिसकती रही।